हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अबीरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है। वो बाहर बालकनी में बैठी होती है। तब अरमान वहाँ आता है और उसे कॉफ़ी पिलाता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, इसलिए तुम्हें ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे। एंड अब तो तुम रिलीफ रहोगी कि यू नो तुम्हारे जान पे कोई ख़तरा नहीं है। एंड मायरा मुक्ति भी इस चीज़ से बाहर निकल चुके हैं एंड उन दोनों का झगड़ा भी सॉर्ट हो चुका है। तो अबीरा उससे पूछती है कि तुम क्या मुझसे मतलब बाद में भी इतना ही ज़्यादा प्यार करोगे जितना अब कर रहे हो। वो बोलती है अगले जन्म भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे। तो यही सब चीज़ें उन लोगों की चल रही होती है। एंड देन फिर रात हो जाती है। नेक्स्ट डे वो जब उठती है तो वो अरमान को उठाने जाती है, तब वो बोलती है कि इसको तो फीवर हुआ है। तो वो उसको उठाती नहीं है। वो बोलती है कि मैं इसके लिए रेडी कर लेती हूँ चाय नाश्ता एंड इसको ऑफिस नहीं जाना चाहिए क्योंकि फ़ीवर इतना ज़्यादा है। तो वो बोलता है कि मैं इससे ज़्यादा फ़ीवर में भी ऑफिस गया हूँ और काम किया हूँ एंड आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। तो वो कहती है कि फ़ीवर कितना है तुमको। तो वो कहता है कि आज नहीं। तो वो बोली कि आज क्या है। तो वो कहता है कि आज मम्मी का बर्थडे है। तो उसको पता चलता है कि इसलिए वो इतना ज़्यादा इमोशनल है, इतना ज़्यादा मतलब फ़ीवर हुआ है। वो कहता है कि हर बारी मम्मी के बर्थडे के दिन मुझे ऐसा ही होता है, मुझे उनकी बहुत याद आती है एंड मैं उनके पास नहीं रह पाता हूँ, इसके लिए इसी वजह से फ़ीवर होता है और मैं सह ही नहीं पाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माधव भी स्ट्रेसफुली उठता है और वो सोचता है कि मुझे आज बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं कि आज क्या है, लेकिन लग रहा है कि आज कुछ तो है, मैं भूल रहा हूँ करके। तो अरमान कहता है कि हर बार ऐसा ही होता था कि मैं उनके साथ रह के बर्थडे मनाना चाहता था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। इसी डर की वजह से, इसी चीज़ की वजह से मुझे फ़ीवर होता है। तो वो कहती है कि इस बार हम बर्थडे मतलब उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम पूरे घर वालों के साथ, पूरे परिवार के साथ एंड हम मंदिर जाके पूजा करेंगे, गर्लीज़ को भी हम लेके जाएंगे। तो अरमान कहता है कि नहीं, उन लोगों को मैंने नहीं बताया अभी तक कि मेरी मम्मी है एंड अगर मैं मायरू को बताऊंगा कि मेरी ऑलरेडी एक मम्मी है, उसकी एक और दादी है, तो वो इन लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगेगी। वो इन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। बट अबीरा कहती है कि उन लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना। एंड फिर उन लोग रेडी हो जाते हैं अरमान अबीरा और वो सबके लिए खाना बना रहे होते हैं। तो दादी सा वहाँ आती है कुछ लेने के लिए। तो फिर वो पूछती है कि आज क्या है, तुम इतना सारा खाना क्यों प्रिपेयर कर रहे हो। तो अबीरा कहती है कि आज मम्मी का बर्थडे है। तो वहाँ विद्या होती है, तो विद्या का फेस बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो माधव के पास जाती है। तो माधव बोलता है कि शायद इसके लिए मुझे बेचैनी सी हो रही थी। एंड अरमान और अबीरा साइड में खड़े होकर बस उन लोग को देख ही रहे थे। तब तक मायरा और मुक्ति वहाँ आ गए थे और वो बोलते कि आप लोग इतना ज़्यादा रेडी क्यों हुए हो एंड आप लोग इनको क्यों देख रहे हो, दादी को और दादा को। तो वो बोलते हैं कि आप लोग भी जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम लोग मंदिर चलेंगे। तो वो कहती है कि क्या है मम्मी, आज क्या स्पेशल है। तो वो कहती है कि तुम तैयार होकर आ जाओगे फिर हम सारा जवाब देंगे, तब हमारा जवाब रेडी रहेगा तुम्हारे लिए। तो फिर मायरा और मुक्ति वहाँ से जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। शायद इन बड़े लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं और इन लोग पता नहीं क्यों इतनी सारी बातें छुपाते हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन हो और फिर इसी चीज़ की वजह से झगड़ा होता है। तो फिर उन लोग जाते हैं सोचते सोचते एंड अबीरा उनसे कहती है कि आज हम घर पे पूजा रखेंगे एंड हम मंदिर भी जाएंगे लोगों को खाना बांटने के लिए एंड पूजा में सब लोग ज्वाइन करोगे। तो दादी सा कहती है कि ठीक है, तुम पूजा रख सकते हो लेकिन मंदिर में रखना, घर पे नहीं। तो अबीरा उनसे कहती है कि तुम जीते जी तो उनको कभी इस घर में आने नहीं दिए, उनको इस घर की बहू होने का एहसास नहीं दिलाया, लेकिन अभी तो वो रहे ही नहीं तो उनके लिए पूजा तो कर ही सकते हैं हम एटलीस्ट, उनकी आत्मा के लिए, उनके लिए। तो विद्या भी वहाँ रहती है, वो कहती है कि वो भी नहीं आएंगी।
लेकिन अवीरा उन्हें समझाती है कि तुम अभी तक उनसे लड़ रही हो जो है ही नहीं इस दुनिया में। तुम्हें पापा ने एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें अरमान ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर तुम उनसे लड़ क्यों रही हो? क्योंकि तुम हो इस घर में अभी भी, वो तो अभी तो ज़िंदा भी नहीं है। बट फिर भी उन लोग माने नहीं। एट द एंड अरमान, अवीरा, मायरा, मुक्ति थे वहाँ पर पूजा पे, मंदिर पे सबको खाना देने के लिए। एंड अवीरा सोचती है कि घर वालों ने हमें ज्वाइन नहीं किया, शायद अभी भी उन लोग उस बात से बाहर नहीं निकल पाए। एंड उन लोग सबको सर्व कर रहे होते, तभी वहाँ दिशा, आर्यन एंड क्रिश आते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग को तो यहाँ पूजा में आना ही था, लेकिन बड़े लोगों को बोलेंगे तो शायद वो नहीं मानते और नहीं आते, इसके लिए हम ही आ गए हैं। देन दूसरी तरफ विद्या उनका फ़ोटो देख रही होती थी, शिवानी का, एंड वो खुद से ही लड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तभी वहाँ पर मनोज, मनीषा दादी साहब से पूछते हैं, अगर हम वहाँ पूजा में चले गए तो विद्या जी नाराज़ हो जाएंगे, और अगर नहीं गए तो अरमान। तो संजय कहते हैं कि ठीक है, जाओ विद्या जी को नाराज़ कर दो तुम लोग। दादी साहब कहती है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लेडी आती है जो दुपट्टे से अपना मुंह कवर करती है, एंड वो बैग में से कुछ निकालने जा रही होती है। तब तक मायरा देखती है कि उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ आ गए, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। फिर मुक्ति उसे बुलाती है, तो देखती है कि मायरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उससे पूछती है कि क्या हुआ। बट तब तक उसे सब लोग वहाँ बुला लेते पूजा के लिए, तो वो भी चली जाती है। एंड देन अबीरा ने अरमान की मम्मी का एक फ़ोटो बनवाया था। तो आर्यन कह रहा था कि ये फ़ोटोग्राफ अबीरा भाभी ने सिर्फ 1 घंटे में बनवाई है, इमरजेंसी। एंड सबको बता रही थी यही तुम्हारे पापा की मम्मी है, यही तुम्हारी एक और दादी है। तो यही सब बता रही थी, मुक्ति को बता रही थी कि जैसे तुम्हारे 2 मॉम्स हैं, वैसे ही पापा के भी 2 मॉम हैं और तुम्हारी 2 दादी हैं। एंड इन लोग इमोशनल हो ही रहे थे। वो लोग पूछ ही रहे थे कि सारे फैमिली मेम्बर्स क्यों नहीं आए इस पूजा में, सभी को आना चाहिए था, सभी को ज्वाइन करना चाहिए था। तब तक हम देखते हैं कि मनोज, संजय, मनीषा, काजल सब लोग वहाँ रहते, सिवाय दादी साहब और विद्या के। बट दादी साहब भी, उनका भी मन पिघल जाता है, वो भी आ जाती है कि जो अबीरा ने बोला था वो सही था। जीते जी तो उनको कभी इस घर में आने का मौका नहीं मिला, तो मरने के बाद क्यों हम उनकी आत्मा को शांति ना दे करके वो भी आ जाती है, और माधव भी वहाँ रहता है। एंड बस यही देखना है कि विद्या आएगी कि नहीं पूजा में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।